दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केंद्र की रोक। एक बार फिर आमने सामने आई सरकारें। सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। दिल्ली के 72 लाख लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने ये योजना बनाई थी, जो एक हफ्ते बाद लागू होनी थी। सूत्रों का कहना है कि इस योजना पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं ली गई। इस मामले पर अब दिल्ली सरकार ने आक्रामक रुख अपनाया है। योजना पर रोक लगाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राशन माफिया का जिक्र किया और कहा कि योजना के लिए केंद्र सरकार से 5 बार मंजूरी ली गई थी, लेकिन फिर भी इसे रोक दिया गया। पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर उनको मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। इस राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं, 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। बता दें कि 15 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट बैठक में राशन योजना को लेकर फैसला किया था। 18 मई को खुद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। इस नई योजना के तहत प्रत्येक राशन लाभार्थी के घर पर 4 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो चावल और चीनी की डिलीवरी की जानी थी। वहीं इस योजना में राशन कार्ड उपयोगकर्ताओं का बायोमेट्रिक और आधार वेरिफिकेशन शामिल था। कहा जा रहा था कि जब कोई डिलीवरी एजेंट डिलीवरी के लिए लाभार्थी के घर जाएगा तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही राशन दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि उन्हें इस योजना से आपत्ति है। दिल्ली सरकार ने पहले इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से शुरू करने का ऐलान किया था। मार्च में ही इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी। केंद्र सरकार के मुताबिक ये योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी यानी NFS एक्ट 2013 के तहत आती है, जिसमें कोई भी बदलाव केवल संसद कर सकती है, न कि राज्य। NFS एक्ट के तहत दिए जा रहे खाद्यान्न का इस्तेमाल किसी राज्य विशिष्ट योजना को चलाने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसीलिए दिल्ली सरकार इस योजना का ना तो नाम बदल सकती है और न ही इसको किसी और के साथ जोड़ सकती है। हालांकि सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका भी जिक्र किया। केंद्र सरकार के कुछ ऑफिसर कह रहे हैं कि इस स्कीम के खारिज होने का असली कारण यह है क्योंकि केंद्र सरकार का राशन है। ये योजना लागू करके दिल्ली सरकार को इसका श्रेय क्यों मिलना चाहिए? सर यकीन मानिए, ये काम मैं रत्ती भर भी क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह गरीबों को उनका पूरा राशन मिले।
आप प्लीज़ मुझे ये लागू कर लेने दीजिए, सारा क्रेडिट आपका, सारा श्रेय आपका। मैं खुद सारी दुनिया से कहूँगा खड़ा होके कि ये योजना मोदी जी ने लागू की है, और फिर ये राशन ना आपका है ना मेरा है, ये राशन ना आम आदमी पार्टी का है ना भाजपा का है, ये राशन तो इस देश के लोगों का है, और इस राशन की चोरी रोकने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।